चाणक्य को अर्थशास्त्र और राजनीति का महान विद्वान माना जाता है। इनकी शिक्षाओं न सिर्फ प्राचीन समय में बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी कई लोग चाणक्य के बारे में जानना और उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए मैं आज के इस अंक में चाणक्य के विश्व प्रसिद्ध 15 सूक्ति वाक्यों को लिख रहा हूं। इससे पहले भी मैं कई चाणक्य नीतियों को आपसे साझा कर चुका हूं, जिन्हें आप नीच अंत में पढ़ सकते हैं। इन सभी वाक्यों पर अपने जीवन में अमल में लाइए और देखिए कमाल। साथ ही इस ब्लॉग पर आपकी राय का भी मुझे इंतजार रहेगा। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें। राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें। वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का कर्तव्य श्रेष्ठ लोगों की सेवा करण। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। जो मित्र आपके सामने चिकनी छुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चोर चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल में नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।